भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। ममता पांडे, ब्रह्मदेव यादव, वैभव पांडे, मनु पंडित, इसे ये लोग अभी जनता के बीच में आ रहे हैं। इनका बैनर पोस्टर्स अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं सपा के सिटिंग विधायक जो अतुल चौधरी हैं, वह लगातार जनता के बीच में रहे हैं और लगातार विकास की बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से उनका जो जनता के बीच में रहा है, तो क्या यह भाजपा के लिए कठिन डगर नहीं है? अब आपकी नज़र में पता नहीं किसकी राह कठिन है, किसकी डगर कठिन है और किसका आसान है। हर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मुकम्मल नीति बनाता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, कोई भी हो। भविष्य वक्ता ना आप हैं और ना हम, भविष्य निर्माता जनता जनार्दन है। जनता के बीच में सबको झोली लेकर जाना है। जनता के बीच में चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, भाजपा हो, सबको झोली लेकर जाना है। जो पसंद आएगा वो सदन में जाएगा और जिसका रिपोर्ट कार्ड खराब होगा वो घर बैठेगा। अब दूसरी बात, आपको बिना सवाल के मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब जैसे आपने कहा कि फला 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 प्रत्याशी जो है अब दिख रहे हैं, और ये 5 साल आप कहाँ देखेंगे बताइए? आप बीसी विधानसभा के कहाँ आप देख रहे हैं? विकास बता रहे हैं कि तमाम विकास की बात वो कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास किए हुए हैं। अब आप हमको उनका एक विकास गिनाइए, उंगली पे एक विकास गिना दीजिए। 5 साल उनके, यही एक पंचवर्षीय हमारी भारतीय जनता पार्टी 17 से लेकर 22 तक एक पंचवर्षीय हमारी पार्टी के विधायक रहे हैं। उसके बाद उसके पहले उनके पिताजी पूरा विधायक रहे हैं। तमाम पार्टी, सपा बसपा जिससे भी रहे उनके पिताजी रहे, भाजपा से भी एक बार रहे हुए। आप हमको उनका एक काम गिना दीजिए, एक काम गिनाइए, उंगली पे गिनाइए आप एक काम, मैं आपको बताऊं। हाँ, काम आपको दिखेगा उनका। जो हर चौराहे पे 10-5 किलोमीटर पे आप उनका एक स्मृति द्वार मिलेगा, हरे हरे कलर में आपको। जैसे मान लीजिए हमारे अभी यहाँ परथा चौराहे पे, वहाँ दौर में मतलब वहाँ है, दुहोवा के पास है, मतलब हर चौराहे, लगभग हर चौराहे पे उनका एक स्मृति द्वार मिलेगा। अच्छा, वो द्वार क्यों मिलेगा? वो विकास की बात आप किए हैं तो बहुत सही उन्होंने कहा है। वो अपना विकास किए हैं। राम प्रसाद चौधरी जी के पुत्र अतुल चौधरी जो विधायक कप्तानगंज विधानसभा से हैं, वो अपना विकास किए हैं और अच्छे से किए हैं। उसका आप पता करवाइए। एक स्मृति द्वार का 10 लाख रुपए लगभग खारिज होते हैं। ठीक, 60 से 70% उसमें कमीशन होता है। किसका? विधायक जी का। जितने का आप पता कराइए कितने का बनता है वो लोहे के 2 एंगल, उसके बाद ऊपर लगे हुए फला स्मृति द्वार, फला स्मृति द्वार, कितने में बनता है आप उसका पूरा आकलन करिए। लोहे का पूरा आकलन करिए कितने का होगा, और उसका लगभग 10 लाख रुपए खारिज होते हैं। ठेकेदार का जो होता है उसका दशांश, ठेकेदार का 10% होता है। जितने उसकी लागत है उसका 10% ठेकेदार को मिलता है, बाकी पैसा विधायक जी के अपने विकास में आता है, विधायक जी के अपने व्यवस्था में आता है। उनके कोई शिलान्यास की एक सड़क हमको दिखा दीजिए, एक पुल दिखा दीजिए हमको। पूरा 5 साल ये बीत रहा है, ये 5 साल बीत रहा है, ये 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, ये 5 साल बीत रहा है। राम प्रसाद चौधरी के बेटे, राम प्रसाद चौधरी मौके भाई इस बार फिर सांसद है मौके पे, वो विधायक उसके पहले वही रहे हैं, सांसद हैं। अब उन्हीं की इस सीट पे उनके बेटे यहाँ से विधायक हैं। केवल आप ये कह सकते हैं कि जातीयता के नाम पे लोगों को ये दिखा के जो है, हमारी सरकार अगर रही होती तो हम जो ऐसा किए होते, ये बरगला के उन्होंने लेकर आया लोगों से, आप वोट पाए, अच्छा वोट पाए लोगों में, 10-15 हजार वोट से वो चुनाव जीते। लेकिन आप हमको एक एक आप दिखा दीजिए, पूरे विधानसभा में आप लोकल हैं, उनकी उनको एक शिलापट ऐसा हमको दिखा दीजिए कि ये 200 मीटर का ये इंटरलॉकिंग, ये सीसी, या ये प्रधानमंत्री योजना से, किसी योजना से उनकी एक सड़क हमको दिखा दीजिए पूरे यहाँ कप्तानगंज विधानसभा में। दुबौलिया ब्लॉक, कप्तानगंज ब्लॉक, गौर ब्लॉक, मैं गौर ब्लॉक निवासी हूँ, मैं गौर ब्लॉक का तो मुझे पूरा पता है। हम दुबौलिया कप्तानगंज आपसे आप पता कर लीजिए। गौर का मैं बता रहा हूँ, हमको एक सिंगल दिखा दीजिए। एक कोई ऐसी सरकारी योजना वो ले आए, सरकारी बिल्डिंग कोई ले आए हो बता दीजिए, कोई एक पुल ले आए हो बता दीजिए, आप बताइए। इसमें मेरा 2 सवाल है। पहले आप हमको इसको बता दीजिए। उन्होंने अगर जो विकास की बात हो की है, विकास गंगा बहा दिए, विकास की बात करते हैं, आपने बोला जो सड़क पे भी वो चल रहे हैं, वो भी जो सन से आते हैं, फार्चून निकल जाते हैं, अतुल चौधरी जो हमारे गांव के सामने, जोगिया के सामने से निकलते हैं, जोगिया चौराहा होते हुए, उनके पिताजी कार्यकाल में कैसी थी? भारतीय जनता पार्टी की जो पहली बार सरकार में, तब वो सड़क और 2 लेन बनी हुई है। फिर आप आइए गणेशपुर वाली जो हमारे यहाँ बनी हुई है, वो देख लीजिए आप। जैसे आप विकास की बात मत गिनाए, उनकी भी मैंने अभी बात, आपने विकास की बात आप कही तो मैंने जैसे वो विकास की विकास की बात करते हैं, वो आप अपने पार्टियों की तो हमने उपलब्ध, बताया ना, तो आप अपने बताइए, पार्ट आप भी उनसे उनसे पूछिए ना अपने कि पार्टी 5 साल पूरा बीत गया है, क्या उस स्मृति द्वार जो बने हुए हैं,
जो लोहे के लगे हुए कमीशन की जो योजना जो पूरी है सिडको से उनकी होती है, उसको छोड़कर वो कौन सा विकास किए हैं? और वो विकास किसका हो? जनता का विकास है वो क्या स्मृति लगा के? पार्टी की उपलब्धियां आप गिना रहे हैं। हाँ। अतुल चौधरी अभी कुछ ही दिन अभी तो हमने पार्टी कौन सी उपलब्धि गिनाई? अभी तो हमने अभी कोई आप उपलब्धि ही सड़क नहीं की बात गिनाया। कर रहे हैं, हम उनका ये कहना भी उनके कुछ विकास पे हमने ये बोला, जो अपना विकास बता रहे हैं, मतलब कि अपने द्वारा किए गए विकास को बता रहे हैं कि ये मेरा अपना विकास किए हैं स्मृति द्वारा लगा के, उसमें जनता कौन सा विकास हुआ भैया? फिलहाल ये आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या क्या पुष्टि आपके पास कहाँ से, कैसे आप कह सकते हैं कि उसमें विधायक जी का कमीशन मिलता है, और कहाँ से क्या कह सकते अच्छा भैया आप ये बताइए, आपको 10 लाख रुपया उससे खारिज होता है, लमसम 9 लाख से 10 लाख के बीच में होता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन 9 लाख से 10 लाख के बीच का है ये। वो जो इसमें द्वारा लगे, आप बताइए आकलन कितने का होगा? हैं? 2 उसके लाख बारे से में ऊपर ना का, मुझे 2 लाख से जानकारी, ना जानकारी है ना राजखोल खबरें पुष्टि करता है। मैं बता रहा हूँ ना, आप नहीं पुष्टि करते हैं, मैं बोल रहा हूँ इस चीज को। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए से ऊपर का है वो पूरा बजट। अब बताइए, 9-10 लाख रुपए उसमें खारिज होते हैं। वो किसी सड़क अगर कोई बनता, अगर ब्लॉक से ही सड़क ना बना होता ब्लॉक से, तो उनको भी नाली और नापदान से होके जाना पड़ता। जो पॉइंट आप लग्जरी गाड़ी सन से निकल जाते हैं, ये ना हो पाता। अभी विधायक जी अतुल चौधरी जी ने कहा है हाँ। कि एक रुधौली और गौर में जोड़ता एक ब्रिज है, जहां लोग लकड़ी पे जाते हैं, खबर भी आपने देखी भी होगी। कौन सी तरफ आ, है? उधर ये दो विधानसभा को जोड़ती है, रामनगर के पड़ता है। उसमें उन्होंने कहा हमने कई बार सरकार को प्रपोजल दिया, लेकिन सरकार देने से वो दे नहीं रही है। हमने कई बार वो अभी उनसे भी बात हुई और राजेंद्र चौधरी से भी बात हुई। उनका ये अनर्गल प्रलाप है। हमारे विधानसभा से वहां जोड़ने वाली कोई ऐसी यही कुमाऊं नदी गई है, उसमें कोई ऐसे लकड़ी के पुल अब बचे ही नहीं है। आप अइला घाट पहले बन चुका है, ठीक। आप उसके बाद टीन से आगे जाइए, अटरा वाला पुल है, पहले बन चुका है। उन्होंने अभी एक सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। एक ब्रिज है जो पगारे घाट में पड़ता है, लकड़ी का बना हुआ, लोग आते जाते हैं उसी पे। और वो नहीं, दो विधायक ने आरोप लगाया। राजेंद्र चौधरी रोहली विधानसभा के, कप्तानगंज विधायक अतुल चौधरी ने ये कहा है कि हमने कई बार सरकार को इस पुल के विकास के लिए, इस पुल के निर्माण के लिए प्रपोजल भेजा है, लेकिन सरकार ने उस पर न तो कोई जवाब दिया, न कोई प्रतिक्रिया दी। विकास में बाधा डालने वाली सरकार, ये बता रहे समाजवादी पार्टी के विधायक, और आप भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उपलब्धियां गिना, जो कि आप गिना सकते हैं, क्योंकि वैसे भी भाजपा के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो अपने पार्टी की बुराई नहीं करते हैं। लेकिन वो जो गंभीर आरोप हैं दोनों विधायकों के, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? पहली चीज ये है, सवाल हमारे लेवल का नहीं है, ठीक। दूसरी बात आप सुनिए, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा के मतलब विकास विरोधी है। वो स्वयं जिस अतुल चौधरी की बात कर रहे हैं, राम प्रसाद चौधरी जी के जो पुत्र हैं, उनके पिताजी विकास विरोधी थे व्यक्तिगत, ये स्वयं विकास विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी बात कर रहे हैं, हमेशा विकास की बात करती जो जो पता अभी आपसे बोले, जो भी पुल बने हुए हैं उसके पहले कौन बनवाया? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनवाया। जिस सड़क पे चल रहे हैं किसने बनवाया? वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनवाया। इसको, इसका प्रमाण पत्र अतुल चौधरी से या श्री राम प्रसाद चौधरी से ये लेने की भाजपा को जरूरत नहीं है। आप ये बात कर रहे हैं, राम प्रसाद की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी बहुत पहले अभी एक बयान आया था कि जिन जिन पुलों पे भारतीय जनता पार्टी के नेता दौड़ रहे कर रहे हैं वो राम प्रसाद जद की देन है। जैसे कि चौरा घाट हो गया, कई ऐसे घाट उन्होंने गिनाए, लगभग 11 से 12 पुलों का उन्होंने गिनाया। लेकिन ठीक है, आपकी भी बात सही है, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी। उनके गिना देने से नहीं हो जाएगा कि सारा पुल वही बनवा दिए हैं। जिस सड़क पुल पे तो आदमी गया, सड़क पे चल रहे हैं वो उन्होंने बनवाया है क्या? उनसे पूछिएगा, सवाल करिएगा। जिस सड़क पे मौके पे चल रहे हैं, जिस भी सड़क पे कप्तान विनाश वो बनवाए हैं। जो भी आज चमकती सड़कें हुई हैं, 2 लेन सड़कें हुई हैं, को बनवाए हैं वो प्रधानमंत्री जी। चाहे वो हलुआ बेल्ट की हो, चाहे वो गौर बमनान वाल्टरगंज की हो, चाहे वो पंडुल घाट को लेकर हुई हो, चाहे वो गणेशपुर की गई हुई हो, ठीक। उनकी विधानसभा में बहुत सड़कें बनी हुई हैं, ये को बनवाए हैं? ये भी तो उनसे एक सवाल पूछ लीजिए। ये